हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे आर एस अग्रवाल क्लास 9 चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसका एक्सरसाइज 1C को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। सबसे पहले आपको बताना कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और वो रेशनल नंबर्स से वो किस प्रकार से अलग है। ठीक है, तो चलो इसको मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले देखो, इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि जब आपका वैसे नंबर, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, आपको यदि याद होगा पिछले वीडियो एक्सरसाइज 1B का टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला, मैं उसमें समझाया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर होते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अब वो रेशनल नंबर से डिफर इस प्रकार से करते हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है या फिर रिपीटिंग कर लो, बल्कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो अब मैं इसी को आपको वर्ड में आपको कुछ एग्जांपल्स भी देना है, तो मैं कुछ इसको आपको आंसर लिखकर बता दे रहा हूँ। सो देखो, इसका आंसर को द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज सेड टू बी इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो √2 ये सब। और ये डिफर कैसे करते हैं, डिफर में लिख सकते दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और टर्मिनेटिंग ओनली, मतलब ये दोनों में से केवल एक ही होगा। ठीक है, और इसका भी एग्जाम्पल चाहो तो आप लिख सकते हो, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल मेनली आपको इसी का देना था। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो 22/7, 5, 6, 0.9 एक्सेट्रा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रिविजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। आपको क्या करना, आपको जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं 7 नंबर्स, आपको इन सभी को बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है, और आपको इसका साबूत भी देना है कि यदि ये रेशनल है तो हाँ कैसे है, यदि ये इरेशनल है तो कैसे है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और बारीकी से सबको एक एक करके समझते हैं। देखो, तो फर्स्ट टर्म में 3/√3/81, तो आप क्या इसको कर क्या सकते हो, इसको इरेशनल, ये रेशनल या फिर इरेशनल आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको कट कर सकते हो। देखो 3 1 3 हो जाएगा, और ये हमारा 3 2 6 हो जाएगा, 3 7 27 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब 1/√27। ठीक है, √27। अब देखो ये क्या है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। देखो मैं ऊपर से रूट हटा दिया क्योंकि 1 पे रूट लगाओगे तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, 1 का पावर कितना भी करोगे तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, तो इस कारण से √27 का कोई वैल्यू, √27 का इसका ये हमारा इरेशनल नंबर। तो जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर का डिवीजन रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा इरेशनल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल। देखो मैं आपको एक सीक्वेंस आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं उसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, तो जब आप कोई भी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि 4 रहता है, बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जब आप रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू जो होगा वो इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल को वैसे ही आप रेशनल को जब माइनस करोगे इरेशनल तो भी आपका इरेशनल ही आएगा, रेशनल से डिवाइड करोगे इरेशनल को तो भी आपका इरेशनल ही आएगा, रेशनल को मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल से, तो सारे केस में आपका जो आंसर आएगा वो जो है इरेशनल ही रिजल्टेड में आएगा, इरेशनल नंबर से आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप, अब दूसरा केस ये है कि जब आप एक इरेशनल को इरेशनल में ऐड करोगे तो इसका चांस हो सकता है कि हाँ वो रेशनल भी आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है। इसे मैं आपको आगे प्रूफ करके भी बताऊंगा। अब देखो, अब दूसरा है कि एक इरेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी दोनों चांसेस है कि रेशनल इरेशनल दोनों आ सकते हैं, इट मे बी एंड मे नॉट बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इरेशनल आ भी सकता है, इरेशनल नहीं भी आ सकता है। इस केस में भी सेम है, डिवीजन के केस में भी सेम। तो यहाँ पे मे और मे नॉट बी इरेशनल, इरेशनल हो भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है रिजल्ट जो होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर में √361 का वैल्यू जो होता है हमारा, इसका 9 होता है, मतलब ये किसका स्क्वायर, ये हमारा 9 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या है, सॉरी 19 का स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 19 का स्क्वायर है, मतलब ये 19 का है, 90 हमारा एक रेशनल है, तो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा एक रेशनल है। और आपको जस्टिफाई भी करना था कि रेशनल क्यों इरेशनल, क्योंकि देखो यहाँ पे ये हमारा ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा इंटीजर, ये हमारा एक होल नंबर है या फिर आप कह सकते नेचुरल नंबर है जो कि रेशनल नंबर की
श्रेणी में आता है, ठीक है। दिस इज अ होल नंबर दैट इज कंसीडर्ड टू बी इन द कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर। आप ये स्टेटमेंट खुद से लिख सकते हो, ठीक। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आप लिख सकते थे, दिस इज एन इरेशनल, द रूट इज इन द रूट, द नंबर दैट इज इनसाइड द रूट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यदि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस कारण से ये जो है इरेशनल है। देखो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं हो तो वो नंबर इरेशनल आएंगे। तो द नंबर इज नॉट इन दी परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल। ये रीजन आप जस्टिफाई कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में रूट 21। देखो रूट के अंदर जो है हमारा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 21 का आप स्क्वायर करने बैठे तो 323 का ये परफेक्ट कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। मतलब क्या, ये हमारा इरेशनल नंबर, ये तो हमें सिंपली पता चल ही रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर का कंसीडर कुछ कंडीशन होते हैं कि पहला वो जो है वो हमारा, देखो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर, यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर यदि वो नहीं है, दूसरा परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तीसरा जो है वो यदि आप उसको, मतलब आप उसको यदि कुछ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अर्थात आप जैसे 0.2456001 इस प्रकार से कुछ ले रहे हो तो वो भी एक नॉन इरेशनल नंबर। यही 3 इरेशनल नंबर आपके हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। आपको रेशनल नंबर के बारे में पता ही है, इरेशनल नंबर के बारे में पता हो ही गया। अब इसी कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चंस को, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 4 नंबर में रूट 1.44। देखो आप, मैं बता दूं कि ये जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। अब क्या आप जो कैसे रेशनल में, ये तो हमारा परफेक्ट नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे 144, 144 से 12 का स्क्वायर कहीं आ रहा है। डेसिमल को यदि थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो 144 से हमारा 12 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। 12 इंटू 12 करोगे तो आपका 144 आएगा, और 144 को यदि आप रूट में लगाओ तो 12 आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अभी आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, आपको यदि ये लाना है, पॉइंट यहाँ पे लाना है, तो आप 1.2 इंटू 1.2 यदि करोगे तो पॉइंट इस साइड है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट, मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या ये परफेक्ट है? हाँ ये है। इसका वैल्यू जो हमारा देखो 2 है, 2 में से एक कॉमन आता है ना, आप इसको जब सॉल्व करो 2 में से एक कॉमन आता है ना, जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो 1.2 मतलब 1.2 आ रहा है वैल्यू, जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। या पे आप कर सकते हो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। रीजन में आप द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, हिंस इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखो 5 नंबर में ये हमारा एक पेयर, देखो यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या, ये हमारा एक रेशनल है, और रेशनल इंटू रूट सिक्स का आपका ये नॉन परफेक्ट नंबर है। देखिए स्क्वायर के अंदर, रूट के अंदर, तो ये नॉन परफेक्ट मतलब ये जो हमारा एक इरेशनल है। रेशनल इंटू इरेशनल मैंने बताया था वो हमेशा इरेशनल होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इरेशनल। बिकॉज आप जस्टिफिकेशन में, बिकॉज व्हेन रेशनल इज मल्टीप्लाइड विथ इरेशनल द रिजल्टेंट इज इरेशनल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो मैं आपको सभी क्वेश्चंस को लिखवा रहे, जस्टिफिकेशन नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको तो स्पीक कर ही दे रहा हूँ। तो स्पीक कर दे रहा हूँ तो आप उसे लिख सकते हो, इतना तो कैपेबल हो चुका है। आपको तो खुद से लिखना चाहिए, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ तो आप आसानी से लिख जाओगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब मैं आपको आंसर भी बोल के बताऊँ तो अब आप आसानी से लिख ही सकते हो। क्वेश्चन देखो यहाँ पे 6 नंबर में, यहाँ पे ये देखो ये क्या हमारा इरेशनल या फिर रेशनल, तो ये हमारा सिंपली पता चल रहा है कि ये हमारा रेशनल है, क्योंकि देखो ये जो है कट रहा है, ये हमारा कट चुका है। एक फाइनाइट नंबर डेसिमल के बाद एक फाइनाइट डिजिट तक जाके उसके बाद कट चुका है, मतलब ये कट चुका है, मतलब ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका एक्सपेंशन, तो हिंस इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। देखो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आसानी से, यदि आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यदि आपका पीछे का मैथ में कोई सारे कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे 22/7 है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है क्या ये एक इरेशनल या फिर रेशनल, तो मैं बोलूंगा कि एक रेशनल है। अब आपको कंफ्यूजन हो 22/7 का वैल्यू तो हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि देखो 22/7 3.14 लिख देते हैं, लेकिन देखो ये भाई ये जो है ये हमारा, ये देखो ये अब आपको कंफ्यूजन कि पाई क्या है, तो पाई क्या है, जब ये है तो पाई क्या है, पाई का तो वैल्यू हम लोग यही लिखते हैं 22/7 लिख देते हैं, और या फिर 3.14 लिख देते हैं, ठीक है, या फिर ये वाला लिख देते हैं, या फिर 22/7 लिख देते हैं, या ये लिख देते हैं।
लेकिन देखो 22/7 जो है ना ये हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जब आप इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो इसका वैल्यू आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। जैसे देखो इसका वैल्यू देगा 3.14285 एंड ये सबके ऊपर रेकरिंग, क्योंकि इसके बाद यही आएगा। तो क्या ये रेशनल नंबर का पहचान नहीं है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब ये जो है ये हमारा क्या है रेशनल नंबर, बट पाई जो है पाई हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा था 22/7 के बारे में। तो 22/7 क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। आप इसे ध्यान से रखना, क्योंकि ये जो है ये बच्चे को बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये दे रखा है। देखो सबसे पहले तो पता ही चल रहा है कि हमारा इरेशनल है, क्योंकि यहाँ तक तो सेम है। देखो यहाँ तक तो सही है कि हाँ ये रिपीट हो रहा है, बट देखो इसके बाद 3-2 आया, देखो फॉर्मेट ही बदल गया। उसके बाद 3-3-3, ये क्या है भाई, कुछ तो पैटर्न फॉलो कर लो भाई। जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो कोई पैटर्न बना के आगे बढ़ रहे हो ना। तो ये क्या कर रहे हो, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल जो होता है वो उसका अपने मन मौजी करता है ज्यादातर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी कुछ वैसा ही निकल रहा है। देखो यहाँ पे देखो ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये कुछ देखो यहाँ पे 2-0 है, इसके बाद 3-0 जीरो बढ़ रहा है भाई। कुछ तो एक पार्टनर फॉलो करेगा। हाँ 0-0 2 0 तो 2 ही 0 बनाओ। तो यहाँ पे 2 0 रहता है, तभी तो मैं इसको बार के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा। मतलब ये भी जो हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ये दे रखा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये रीजनल या फिर इरेशनल, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2.3565 अपॉन रेकरिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3-5 तक तो यहाँ तक तो रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद देखो यहाँ अपन वार, देखो यहाँ पे 6-5 फिर 6-5 6-5 यहाँ पे फिर 6-5 ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा एक रेशनल है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंसर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो रहा है। तो ये क्या ये हमारा रेशनल नंबर है, बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, ये दे रखा है। देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये देखो आप इसको कोई पैटर्न में लिख सकते हो, 8-3-4 मतलब यहाँ पे 8-3-4 अपॉन बार। तो ये हमारे क्या है, हमारा रिपीट हो रहा है। मतलब ये भी जो नंबर है ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर एंड वाई बी एन इरेशनल नंबर, इज एक्स प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, आपको बताना है कि देखो सबसे पहले आपको लेट कर लेना है कि एक्स एक रेशनल नंबर है और वाई एक इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो बोल रहा है। अब बोला कि एक्स प्लस वाई जब आप जोड़ोगे रेशनल और एक इरेशनल, एक्स मतलब एक रेशनल और वाई मतलब एक इरेशनल, रेशनल और इरेशनल जब जोड़ोगे तो क्या हुआ कि इरेशनल नंबर आएगा। तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था अभी थोड़ा ही देर पहले। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ये, तो एक रेशनल प्लस एक इरेशनल करोगे तो उसका आंसर जो होगा आपका एक इरेशनल ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा यस। अब गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपको एक उदाहरण देना है इस आपके उत्तर के जो आप जो आंसर दिए हैं उसके सपोर्ट में आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हो, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि देखो 3 + √2 करोगे तो ये हमारा पहला नंबर, मैं इसको ब्रैकेट में कहते हैं कि एक इरेशनल हो गया, प्लस √2 तो 2 एक इरेशनल। तो इसको आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा 3, आज इस देखो ब्रैकेट हटाओगे तो क्या, देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब ये पूरा होल टर्म जो हमारा एक इरेशनल कैसा प्लस, देखो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर भी हमारा पता चल ही रहा है कि एक इरेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा जब आप इसको ब्रैकेट 3 to 5 + √2 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा समझो √3 + 2 मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3 + 2, ये ऐसे ही रहेगा जो कि एक इरेशनल का प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर यही हो। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, लेट A be a rational number and B be an irrational number, is A into B necessarily an irrational number? A को एक रेशनल, B को इरेशनल, तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या है, इरेशनल ही आएगा। हाँ ये इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे यस सिंपली लिखो और एक एग्जाम्पल दे दो सिंपली। देखो ऐसे √3 into √2 करोगे तो √6 आएगा। √6 देखो दोनों सॉरी आप ऐसे नहीं, देखो 3 into √2 3 into √2 करोगे तो क्या होगा 3 √2 आ जाएगा। देखो इस प्रकार से 3 into यहाँ पे 3 into √2 क्या हो जाएगा 3 √2 आ जाएगा, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। बट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। क्या 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है क्या वो हमेशा इरेशनल होता है, आपको जस्टिफाई करना है। तो देखो मैंने एक और प्रॉपर्टी आपको बताया था,
वो ये है कि देखो एक इरेशनल और इरेशनल को दोनों इरेशनल मैंने बताया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट वाला ये रहा, तो इरेशनल इंटू इरेशनल करोगे तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट मे बी और मे नॉट बी, फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का आपको एग्जाम्पल से एक वेरीफाई कर देना है। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो √3 इंटू √3 करोगे तो क्या होगा, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, आपने प्रॉपर्टी बनाया को 3 इंटू 3 लिख सकते हो दोनों के एक साथ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। √9 का वैल्यू आपका 3 आता है, 3 क्या एक रेशनल है, तो इसका आंसर क्या हुआ, आपको पता था कि वो हमेशा इरेशनल होगा, नो, तो ये हमेशा इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि देखो यार इसका यहाँ पे रेशनल आ गया इस केस में, ठीक है, तो इसका आप इससे जस्टिफाई कर सकते हो कि वो हमेशा इरेशनल नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें आपको एग्जाम्पल देना है। देखो 6 नंबर सारे आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आपने जितना भी मैंने समझाया है ना, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस, ये सारे इसी पर बेस्ड है। आपको देखो सबसे पहले क्या बताना है कि 2 इरेशनल नंबर बताना है, आपको इरेशनल नंबर का एग्जांपल देना, हमेशा सब में आपको इरेशनल नंबर का एग्जांपल देना है, जिसका आप सबसे पहले डिफरेंस करो तो आपका एक इरेशनल आया, रेशनल आया, इस प्रकार से सबका मैं आपको फटाफट बताता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फर्स्ट नंबर में आपका डिफरेंस हो एक इरेशनल नंबर हो, ठीक है, 2 इरेशनल में एग्जांपल देना है जिसका डिफरेंस हो इरेशनल नंबर हो। तो देखो 2 इरेशनल नंबर का एग्जांपल जिसका डिफरेंस इरेशनल, जैसे मान लो अगर आप √3, ठीक है, √3 हमारा एक इरेशनल नंबर, माइनस √2 करोगे तो क्या हमारा इसका आंसर एक इरेशनल नंबर ही आएगा ना, √3 माइनस √2 ही आएगा, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये प्रॉपर्टी से आया है ये आंसर, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हाँ एक देखो ये इरेशनल ही होगा, आप जब घटाने कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते तो रेशनल इरेशनल हमारा इरेशनल ही होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपका एक डिफरेंस जो है वो आपका एक रेशनल नंबर हो, ठीक है, डिफरेंस जो है वो आपका रेशनल नंबर हो। तो डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर होगा तो मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से लिखना होगा, ये तरीका वाला काम नहीं किया। आप रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को 2 तरीके से, जैसे मान लो 3 प्लस √2 लिख दोगे, ठीक है, 3 प्लस √2 लिख दोगे और यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस 3 प्लस √2, ठीक है, यदि आप इस प्रकार से लिख रहे हो तो देखो 2 इरेशनल में एक इरेशनल है, ये इरेशनल प्लस एक रेशनल प्लस इरेशनल ही होता है रेशनल। अब दोनों इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एक आंसर रेशनल ही आएगा। जस्ट इसको सॉल्व करते, देखो यहाँ पे 3 प्लस √2 ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस √2 हो जाएगा। देखो प्लस √2 और माइनस √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3 - 3 तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0, सब कुछ कट गया तो आंसर 0 क्या हमारा एक रेशनल है, तो ये भी हो गया प्रूफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर में सम जो होगा कि इरेशनल में होगा, आपको जब इरेशनल वाले में उतना चिंता है, रेशनल वाले में आपको करना रहता है, ठीक है, तो सम जो होगा कि इरेशनल में होगा तो आप लिख दो √3 प्लस √2 लिख दो ना, क्या आता है यही वाला लिख दो, हो गया, इरेशनल ही आएगा। अब देखो 4 नंबर में आपका क्या है, 4 नंबर में यहाँ पर देखो 4 नंबर में सम जो होगा वो एक रेशनल होगा, मतलब सम जो करोगे तो वो क्या आएगा, आपका एक रेशनल नंबर आएगा, सम करोगे जोड़ोगे तो रेशनल नंबर आएगा। तो देखो आप क्या करो कि यही वाला एग्जांपल दे दो, ठीक है, ये वाला दे दो, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर बस साइन किया और यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर प्लस का था करना था, प्लस मैंने किया। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 देखो सॉरी यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करें तो 3 प्लस √2 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √2, प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा और 3 एंड प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 हमारा एक रेशनल नंबर है, ये प्रूव्ड हो चुका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या है कि प्रोडक्ट जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, मतलब प्रोडक्ट मतलब गुना करोगे तो वो आपका एक इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। गुना करते चलो √3 इंटू √2, वही सेम वाला एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल पे सारा बना सकते हो, ठीक है, आप अपने मन से लिखते हो। जैसे मान लो √15 इंटू √2 ले लो, क्या आ जाएगा, √30 आ जाएगा, √30 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है। आप इसमें आपका अपना मन मौजी है, बस आंसर जो आपका क्वेश्चन मांग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इसका आंसर √3 इंटू √2 कर सकते हो, क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल है। अब देखो 6 नंबर में क्या कह रहा है आपको, देखो 6 नंबर में आपको इंटू करोगे तो वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए एक रेशनल। तो देखो यहाँ पे इसको करने के लिए आप √3 इंटू √3 कर दो तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, 3 3 से 9 आ जाएगा, 9 का वैल्यू होता है 3 जो कि एक रेशनल नंबर। अब बढ़ते नेक्स्ट। देखो इसमें क्या है, क्वोशंट जो है क्वोशंट आपका एक
इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो 2 इरेशनल नंबर का क्वोशंट इरेशनल नंबर आना चाहिए। आप देखो जैसे √3 डिवाइडेड बाई √2 कर लो तो आपका क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट एक इरेशनल नंबर भी आएगा, ठीक है। √3 बाई √2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा तो हो गया, ठीक है, इरेशनल नंबर आ गया। √3 को √2 से डिवाइड करोगे 2 इरेशनल नंबर है, तो आपका आंसर इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद यदि आप बात कर लो तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो आपका एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो इसके लिए हमें रूट के अंदर ऐसा नंबर्स को रखना होगा जिसको यदि कट कर ले तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब जो भी है, अब जो भी लिखना चाहो रूट के या फिर क्यूब रूट के अंदर लिखना चाहो, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे मान लो यदि मैं रूट लगाता हूँ, ठीक है, रूट लगाने से सही होता है क्योंकि हमें इरेशनल ही लेना है तो रूट वाला नंबर आसान लगता है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे लूँ, यदि यहाँ पे कितना 16/4 ले लूँ, ठीक है, तो 4 जो 16 मैं इसको काट सकता हूँ ना, बताओ, ठीक है। तो दोनों ही हमारा एक ही रेशनल, जैसे सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि हमारे दोनों इरेशनल 16 तो दोनों तो हमारे रेशनल ही होगा, तो ये वाला एग्जाम्पल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल से सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं आपको 20 लूँ, ठीक है, 20/5, ठीक है, √20/5, ठीक है। तो √20 डिवाइडेड बाई √5 दोनों हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम एक इरेशनल नंबर का एक रेशनल नंबर, तो मैं इसको √20/5 लिख सकता हूँ। 5 × 20 4 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब रूट के अंदर 4 बचा, रूट के अंदर 4 का वैल्यू 2 आता है जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 6 जो था ना आपका सारा जो बेस था वो कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से करोगे तो जो आपका जो कुछ आपका रिस्ट्रिक्शन आ रहा था कि हाँ उसका इरेशनल होगा रेशनल होगा, तो वही वाला आपको प्रूव करना था एग्जाम्पल के थ्रू। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है, आपको इसको वेरीफाई, एग्जामिन मतलब क्या होता है, आपको इसको मतलब इसको स्टेटमेंट के मतलब विथ रीजन आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, ठीक है। देखो सबसे पहला नंबर, अब मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट नंबर में क्या है, एक इरेशनल है और एक इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल, देखो क्यूब रूट के अंदर क्या हमारा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो मतलब ये जो हमारा इरेशनल आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल। सेकेंड नंबर में देखो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है क्योंकि रूट के अंदर नॉन परफेक्ट है 7। अब यहाँ पे इरेशनल माइनस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब देखो यहाँ पे आप देखो इसमें थोड़ा सा सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो √5 क्यूब है, ठीक है, क्यूब में 5 है। अब देखो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, क्यूब √5, देखो यहाँ पे कॉपी पे देखो इंटू क्यूब √25, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको होल का क्यूब रूट, दोनों में क्यूब है तो 5 × 25 इसको लिख सकते हो। तो 5 × 25 करोगे तो 125 आएगा। 125 जो होता है आपका 5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक रेशनल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल। अब यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से यहाँ देख लो, तो यहाँ भी आपका आंसर देखो, यहाँ पे देखो 7 × 343, यहाँ पे भी करके देख लेते एक बार 343, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पर तो हमारा रूट के अंदर यहाँ पे क्या है, हमारा परफेक्ट है या फिर नॉन परफेक्ट है, बताओ। देखो यहाँ पे तो नॉन परफेक्ट है इसका, यहाँ पे भी नॉन परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखो यदि आप सॉल्व करके देखो ना तो क्या आ रहा है, रूट दोनों के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 7 × 3 = 21, कैरी 2, 7 × 4 = 28, 7 × 28 और 2 30 हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर 3 17 21 और 3 24, मतलब 2401, ठीक है। 2401 आई होप समथिंग का स्क्वायर होता है। आप ये जो होता है ना 49 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 49 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2409 से मुझको पता था कि हाँ ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये 49 का स्क्वायर बन रहा है, 49 क्या हमारा एक रेशनल नंबर, मतलब ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। अब 5 नंबर में 13/117, ठीक है। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आप, ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब आप कट करोगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो कॉपी पे देखो, गिव योर कंसंट्रेशन ऑन द कॉपी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 13 नंबर 17 से 9 टाइम्स में कट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 का रूट ऊपर 9, ठीक है। तो √9 का वैल्यू होता है 3 और 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1/3 आ जाएगा, जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जो कि हमारा एक रेशनल, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में
8 इंटू रूट टू, ठीक है। तो आप रूट 8 इंटू रूट टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल रूट का 16 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 8 इंटू टू करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 का वैल्यू होता है हमारा 4, ठीक है। 16 रूट के अंदर है तो इसका वैल्यू होता है 4, 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है। ये भी हमारा एक रेशनल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका कुछ बदल गया। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर लास्ट आप क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है रेशनल इरेशनल नंबर। जिस प्रकार से आप इससे फर्स्ट एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं, यहाँ पे इस इरेशनल फाइंड करना है, इरेशनल नंबर। तो 8 नंबर में इंसर्ट है रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 एंड 2.5 के बीच में आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर बताने हैं। तो देखो सबसे पहले आपको, तो यहाँ पे रेशनल नंबर यदि मैं फाइंड करूँ रेशनल, ठीक है। तो रेशनल नंबर देखो इसके और इसके बीच में रेशनल नंबर, क्या मैं यहाँ पे 2.1 एक रेशनल नंबर है या नहीं बताओ। इसके और इसके बीच में देखो 2.0 आप इसको लिख सकते हो एंड 2.5 लिख सकते हो। तो 2.0 2.1 आया होगा, उसके बाद 2.2 आएगा, 2.3 आएगा, 2.4 ऐसे ही आएगा। तो मैं इसको क्या 2.1 एक रेशनल नंबर है या नहीं, हाँ है, क्योंकि टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो 2.1 हो गया आपका रेशनल, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात कर लो तो देखो अब आप इस पॉइंट में ही आंसर रहने दो, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी पॉइंट में दे रखा है, तो आप आंसर भी पॉइंट में लिखो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। अब आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना, तो याद रखना दो रेशनल नंबर के बीच में यदि आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना हो तो आपको उसके लिए दोनों को आपको रूट के अंदर रख के मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ना ये दो रेशनल नंबर है, ये दोनों हमारे रेशनल नंबर है, यहाँ पे कोई इसके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या करना है आपको 2 इंटू 2.5 करना है। रेशनल के बीच में यदि एक इरेशनल फाइंड करना है तब आपको ये करना है, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 25 टू 50 हो जाएगा और यहाँ पे 25 और यहाँ पे एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो √5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। आपको सबसे पता है इरेशनल नंबर कितना लाइक कर सकता है √2 एंड √3 के बीच में। तो एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी दो इरेशनल नंबर्स या फिर रेशनल कोई भी नंबर्स रेशनल इरेशनल रियल कुछ भी रहे तो उसके बीच में इन्फिनिटी जो भी नंबर निकालना वो निकलता है। तो यहाँ पे क्या इन्फिनिटी इरेशनल नंबर्स लाई करेंगे इस दोनों के बीच में, फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स, इन्फिनिटी क्या इरेशनल नंबर्स विल लाई। यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात की गई है तो इन्फिनिटी इरेशनल नंबर्स विल लाई। अब आपको बोला फाइंड 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, तो आपको क्या करना 3 इरेशनल नंबर निकालना है दिस एंड दिस के बीच में। अब आप क्या करोगे इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, कि मैंने अभी तुरंत बताया √2 इंटू √3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा √6। लेकिन अब यदि आप ध्यान से सुनोगे तो मैंने ये तो नहीं बताया कि हाँ आप इरेशनल, मैंने तो ये बताया था कि दो रेशनल के बीच में यदि आपको इरेशनल बताना हो तब आप ये फॉर्मूला फाइंड करो। लेकिन यदि आपको दो इरेशनल के बीच में यदि एक इरेशनल बताना हो तो आपको इस केस में क्या करना होगा, दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यू के बीच में आपको लिखना होगा, ठीक है। ये काम करता है आपका रेशनल नंबर दिया हो उसके बीच में आपको इरेशनल फाइंड करना होगा उस केस में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है √2 का वैल्यू एंड √3 का वैल्यू लिखना है। तो √2 का वैल्यू आप यदि थोड़ा सा याद कर लो तो सही रहेगा, 1.414 हो जाएगा, 1.732 हो जाएगा √3 का वैल्यू। और याद रखना कि ये जो है अप्रॉक्स वैल्यू, क्योंकि इरेशनल नंबर कभी कटते नहीं है, ठीक है। जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है, इसी प्रकार से ये भी जो है हमारे कटते नहीं है, सॉरी फॉर लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आपको इस दोनों के बीच में आप कोई भी इरेशनल नंबर लिख दो, आपको 3 लिखने हैं, कोई भी 3 लिख दो, जैसे 1.415 लिख दो, ठीक है, 415 लिख दो, 1.5 लिख दो, ठीक है, देखो आपको इरेशनल बताना, तो इरेशनल है तो हमारे इरेशनल ये तो कट जाती है तो रेशनल हो जाएंगे ना। तो इरेशनल बताने हैं तो इरेशनल बताने तो आपको उस प्रकार से नहीं लिखने होंगे, ठीक है। उसका आपको ऐसे लिखना डॉट लगा के कुछ लिखो। सबसे पहला फर्स्ट हो जाएंगे आपका 1.415620098 डॉट लगा दो, ठीक है। अब सेकेंड आप क्या लिख रहे हो 1.5 लिख दो, 1.500, इसके बाद कुछ भी लिखते जाओ, यहाँ पे आपका अपना मनमौजी चलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में 3 में √3 है तो देखो यहाँ पे आप इसके में 1.6 लिख दो, 1.6072
4। देखो मैं कुछ भी लिखते जा रहा हूँ, आपको कोई गलती नहीं हो सकता, कोई गलती इसको नहीं कर सकता, ठीक है। ये तीनों सही आंसर, सबका आंसर डिफर हो सकता है। आप अपना आंसर आप अपने मन से लिखो, जो मन में, बस आपको यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा तीसरा ये सब डिजिट का ख्याल रखना है कि हाँ ये इसके बाद आना चाहिए और इससे पहले आना चाहिए, मतलब इस दोनों के बीच में लाइक करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या, फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। 2 इरेशनल एंड 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ये 2 रेशनल, देखो ये दोनों रेशनल नंबर है, इसके बीच में हमें दो, सबसे पहले रेशनल फाइंड करना है, उसके बाद 2 इरेशनल फाइंड करने हैं। देखो सबसे पहले इस दोनों के बीच में रेशनल फाइंड करना बहुत इजी होता है, क्योंकि देखो रेशनल में आप क्या लिख दो कि उसका कटना चाहिए, तो 5 1 लिख दो, क्योंकि 5 के बाद 0.5 के बाद यहाँ पे 5 के बाद कितना भी आप जीरो लगा लो उसके कोई वैल्यू, उसका वैल्यू सेम रहता है, उसके वैल्यू में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या 0.51 लिख सकते हो, आप कुछ भी टर्म कर रहे थे, 0.51 0.52 दो ही पूछा था, ठीक है, तो ये 2 हो गए। अब आपको 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल फाइंड करने के लिए क्या है, 2 रेशनल के बीच में आपको 2 इरेशनल फाइंड करना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके बीच में देखो आप चाहो तो रूट वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अन्यथा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 0.512346 कुछ भी लिखते जाओ, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या लिख लो आप यहाँ पे कि 5 3 4 ठीक है, ये 2 नंबर आप लिख सकते हो। अब अपने मन से कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना या अन्यथा आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इस दोनों को मल्टीप्लाई, लेकिन वो मेथ 2 निकालना, वो 1 निकालना रहे ना, तो उस केस में आप उसे फॉलो करना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स दिस एंड दिस। आपको 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने दिस एंड दिस, ठीक है। फ्रैक्शन रेशनल नंबर दे रखा है, तो आपको 3 मैं आप रूट वाला अगर यदि आप करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें आप बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो आप सिंपली एक जब फाइंड करना रहे तो ही आप उसे फॉलो करना। अब देखो इस केस में आप क्या करोगे, इसका वैल्यू फाइंड कर लो, इसका वैल्यू फाइंड कर लो, और इस दोनों वैल्यू के बीच में आप इरेशनल नंबर लिख दो। तो इसको देखो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मैं आपको फाइंड करके सिंपली आंसर लिखता हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है। और देखो आपको तो मैंने इसकी एक्सरसाइज 1B में आपको पूरा ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बताया है ना, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर ही सकते हो। अन्य तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो 7 5, आप क्या करो 3 डिजिट्स तक आप निकाल लो, ठीक है, 3 डिजिट या फिर 2 डिजिट, तो पॉइंट लगाओगे 0, 7 7 49 हो जाएगा, 1 0 7 1 7 हो जाएगा, 3 0 7 4 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे आप नहीं करो, ठीक है, इससे आगे आप छोड़ ही दो तो सही है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको ज्यादा कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो आप इसके लिख ही सकते हो, पॉइंट लगाओ 0 7 8 11 8 88 हो जाएगा, 2 0 11 1 11, फिर 9 0 11 8 88, ठीक है। अब ये कंटिन्यू होते जाएगा, तो ये वैल्यू आया इसका, ये वैल्यू आया इसका, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस दोनों के बीच में आप इरेशनल नंबर फटाफट 3 इरेशनल नंबर लिख दो। जैसे आप देखो पहला इरेशनल नंबर क्या लिख सकते हो, 0.7, आपको बस यहाँ तक इसके और इसके फर्क देखो, 7 के बाद 8, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं मत लिखो, 7 के बाद अगला स्टेप देखो, ठीक है, 8 लिख दोगे तो गड़बड़ आ जाएगा, 7 के बाद अगला स्टेप 2 है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दो 2 लिख दो, 2 3 4, अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 6 7 8 0 0 5 4 3 7 6 डॉट 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 हो गया, ठीक है। अब इतना बहुत ज्यादा हो गया। अब 2 नंबर में क्या लिख दो आप, इसके बाद 7 है ना, यहाँ पे 7 2 लिखो, 7 3 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपका मनमौजी वाला, इसमें ज्यादा, इस चैप्टर में आपका ज्यादा आंसर जो होगा ना वो मनमौजी वाला ही चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया आपका। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका 12 ये कह रहा है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q बिटवीन दी नंबर्स दिस एंड दिस, ठीक है। आपको ये दोनों रेशनल नंबर, आपको रेशनल नंबर फाइंड करने 2 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। आपके दो ये रेशनल नंबर दिए हुए, इसके बीच में आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो लेट्स से, देखो ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है ना, कि 2 ही रेशनल नंबर्स है, उसके बीच में एक रेशनल, आपने √2 एंड √3 वाला √3 वाला किया गया था, √2 का वैल्यू एंड √3 का वैल्यू को निकाल कर दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड किए थे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसे हमें P/Q के फॉर्म में लिखना, उस समय हम लोग सिंपली डेसिमल के फॉर्म में लिख दिए थे। तो देखो सबसे पहला तो यही हो सकता है कि 2 1 है ना, तो 2 1
यहाँ पे पहले 2020, तो यहाँ पे 2021 आप लिखने से 202 है, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 203 लिख सकते हो, ठीक है 0.203। ऑलराइट, 0.203 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो 202, 2203, 202 ऐसे कर 212 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसके बीच में ये एक रेशनल नंबर हो गया। अब दूसरा रेशनल नंबर 0.205 लिख दो, ठीक है। अब इसको P अपन Q के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे आप नीचे में 1000 लगा देंगे, यहाँ पर भी नीचे में 1000 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 लगा दोगे 3 2 5 हो जाएगा, और ये तो कटने वाला है नहीं, तो ये हो गया आंसर। और यहाँ पे 3 5 2 7 ये भी हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से ये दो रेशनल नंबर्स हो गए अपन इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q बिटवीन दिस टू इरेशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। आपको 0.16 एंड 0.17 के बीच में दो इरेशनल नंबर्स फाइंड करने, मतलब रेशनल्स के बीच में आपको दो इरेशनल नंबर्स फाइंड करने। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो कि 0.16 है, तो 0.1600 आप इसको लिख सकते हो 0.1700 लिख दो और इसके बीच में फाइंड कर दो। देखो मैं आपको कॉपी पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो तो आप इसको लिख सकते हो 00, इसके बाद आप लगा सकते हो, यहाँ पर भी 00 लगा सकते हो, ठीक है। तब 00 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तब आप इसके बाद क्या लिख सकते हो 0.161 लिख सकते हो, 161, ठीक है। तो जब आप 0.2 इरेशनल फाइंड करते हैं 0.161 2 3 4 5 6 7 9 6 ऐसे आप लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एक इरेशनल हो गया। दूसरा इरेशनल फाइंड करना है तो आप क्या लिख सकते हो, ये फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा 0.162 लिख दो, 1 के जगह पे 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 7 6 4 डॉट डॉट डॉट, ये दोनों इरेशनल नंबर्स हो गए। ये क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। आपको सारे केस में बताना है कि नीचे स्टेटमेंट दिया कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखो तो मैं आपको सबका आंसर ऐसे ही, देखो ऑल का आंसर मैं ट्राई करूंगा कि आपको ऐसे ही बोल के बता दूं, ठीक है। देखो द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल, जहां पे नीडेड होगा सॉल्यूशंस का मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा, ठीक है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल, दो रेशनल नंबर का सम जो होता है वो एक रेशनल होता है, ये ट्रू है। आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि हाँ दो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी की ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। नेक्स्ट द सम ऑफ टू इरेशनल, जैसे मान लो रेशनल नंबर की बात कर ले, मैं एग्जांपल के साथ बताते जा रहा हूँ। देखो फर्स्ट के यहाँ पर 6 + 6 लिख दो तो क्या 12, ये हमारे रेशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर में देखो द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, नो ये नहीं होगा, नो। क्योंकि देखो नो इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, टेबल बताया था कि दो इरेशनल को मे और मे नॉट भी होंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लो। तो यदि आप यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी इरेशनल नंबर्स की यदि लो तो दो इरेशनल नंबर, तो 3 + √2 एंड +3 - √2, ठीक है। ये दोनों दो इरेशनल नंबर, इसका जब सम अप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएंगे और यहाँ पे 3 3 9, तो क्या 9 हमारे रेशनल में, तो ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि हमारे रेशनल आ रहा है, ठीक है। आपको बोला इरेशनल, तो ये फॉल्स है ना। 3 नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो रेशनल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यस, बिकॉज यहाँ पे ये जो है यहाँ पर भी ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है ऑफ रेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जैसे प्रोडक्ट 4 × 4, ठीक है, 3 नंबर बराबर 16, ओके। The question of 4 है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, नो। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ये नहीं है कि हाँ वो इरेशनल ही आएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी प्रूफ कर रखा है लेकिन अभी भी बता दे रहा हूँ। देखो जैसे 3√3 × √3 यदि आप करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, दो 3 में से एक 3 कॉमन आ जाते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 3 जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का आंसर हो जाएगा नो, 3 का आंसर हो जाएगा यस, 2 का आंसर हो जाएगा नो एंड 1 का आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, तो इसका आंसर होगा यस, ट्रू, ठीक है, यस। क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया था कि दो इरेशनल, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल को करोगे सम,
जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी करोगे तो आपका आंसर इरेशनल ही आएगा। ठीक है, जैसे √3 × 2 बराबर 2√3। ठीक है, इरेशनल है। ठीक है, तो सम पूछा है तो प्लस लिख दो, तो प्लस लिख दोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्लस में आप करके लिख दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, कोई एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर, उसका प्रोडक्ट जो होगा वो रेशनल होगा, तो ये नहीं होगा, ये सरासर गलत है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो सरासर गलत है, मतलब 6 में नो होगा। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोडक्ट जो होते हैं, देखो द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट जो होते हैं या फिर गुना सब में इरेशनल ही आएंगे। जैसे यदि मैं बात कर लूँ तो 6 × √3 तो क्या हो जाएगा? 6√3 हो जाएगा, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या सारा रियल नंबर एक रेशनल नंबर होता है? क्या सारा रियल नंबर एक रेशनल नंबर होता है? नो, ये फॉल्स, क्योंकि सारा रियल नंबर एक रेशनल नंबर नहीं होता। अब आप पूछोगे कि कैसे नहीं होता है? ठीक है, तो देखो इसीलिए नहीं होता क्योंकि रियल नंबर, आप आगे पढ़ो, रियल नंबर कहते हैं द नंबर जब रेशनल नंबर ने इरेशनल नंबर को ऐड कर देते, दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमारा रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो क्या बोले कि सारा रियल नंबर जो होता है वो एक रेशनल ही होता है? नहीं, रियल नंबर में तो इरेशनल भी आते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे वहां पे आपका, क्योंकि स्टेट इनिशियल्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो इसीलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इरेशनल नंबर होते हैं वो भी हमारे आते हैं। ठीक है, ना ही कि केवल जो होते हैं वो इरेशनल नंबर भी आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, एवरी रियल नंबर इज इधर रेशनल और इरेशनल। तो मैंने अभी तुरंत बताया, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि वो वही होते ही है। नाउ पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पाई जो है इरेशनल है, 22/7 रेशनल है, क्योंकि 22/7 का वैल्यू होता है 2.14285 अपॉन बार। ठीक है, तो ये हमारा एक रेशनल है, क्योंकि रेशनल का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा यस। सो इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1C होता है कंप्लीट। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।